अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। आज निकाह के एपिसोड में हमने देखा कि युसरा की मंगनी का माहौल है और उस माहौल को खुशगवार बनाने के लिए फ़ारूक साहब ने सभी अपनों को और दोस्तों को इनवाइट कर रखा है। और यहाँ पे उन्होंने एक जो बहुत बुरी हरकत की वो ये कि अनुषा को उस लड़की से मिलवाते हैं जानबूझकर जिससे वो हमदान की शादी तय करने वाले हैं। अनुषा को पहले तो झटका लगता है, लेकिन फिर वो उस लड़की से बहुत प्यार मोहब्बत से बात करती है, बहुत इखलाक से पेश आती है और फिर माजरत करके चली जाती है कि मेरा घर दूर है। अम्मू उसको जाते हुए देखते रोकती हैं, लेकिन वो कहती है कि आप अपने घर की शादी की तैयारियां देखिए, मुझे जल्दी जाना है, रात का बेशक वक्त है लेकिन मैं चली जाऊंगी। अम्मू को तो समझ नहीं लगती, लेकिन वो बेचारी अपनी आंसू रोकते हुए वहाँ से जा रही होती है। हमदान देख लेता है और उससे पूछता है तो वो हमदान को मुबारकबाद देती है उस मंगनी की जिसके बारे में हमदान ही लाइल्म है। वो बहुत हैरान होता है, कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वो समझ चुका है कि ये सब कुछ उसके बाप का किया धरा है। वो वहीं पे खड़ा रहता है और अनुषा उसको मुबारकबाद दे के चली जाती है। वहाँ पे खड़े खड़े वो अपने बाप का इंतज़ार करता है। बाप वहाँ से गुजरता है और उससे पूछता है कि तुम अकेले यहाँ क्यों खड़े हो, तो बताता है कि आपका इंतज़ार कर रहा था। और ना सिर्फ उनको बताता है बल्कि इस चीज़ का गिला भी करता है कि मैं कोई छोटा बच्चा था जो आपने मेरा रिश्ता के तय कर दिया और मुझे बताया भी नहीं। फ़ारूक साहब खैर से बहुत अकड़ दिखाते हैं कि मैं बाप हूँ, मैं तुम्हारे लिए सही फ़ैसला करूँगा। लेकिन यहाँ वो ये क्यों भूल गए कि ये अनुषा का ही भाई है। अनुषा ने तो जान की धमकी दी थी और ये फ़ौरन मान गए, तब असूल कहाँ थे। ये शरीफ आदमी है, इसके लिए असूल जाग गए हैं। बहरहाल उसने बहुत अच्छे लफ्ज़ों में अपने बाप को ये बात समझा दी है कि वो इस शादी से राज़ी नहीं है। फ़िलहाल तो फ़ारूक साहब खामोश हो जाते हैं, लेकिन उनको अंदाज़ा है कि हमदान जल्दी मानेगा नहीं। बस वो अपना समूह लेके रह जाते हैं, हमदान वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हारिस की वालदा अजीब ही साजिशों का एक पूरा पलंदा लेके हारिस के सर पे सवार कर चुकी हैं। उन्होंने जिस लड़की के साथ हारिस की शादी तय की है, आजकल मंगनी की तैयारी चल रही है, तभी वो अनुषा बम फोड़ती है कि इन्होंने लिस्ट भिजवाई थी चीज़ें वापस मंगवाने के लिए। वो ब्लैकमेल करती हैं, रोती धोती हैं और हारिस को कन्विंस कर लेती हैं। यहाँ पे हमदान का दोस्त कहता है कि तुम्हें अपने फादर से बात करनी चाहिए, इनफैक्ट तुम्हें नूरबानो से भी बात करनी चाहिए कि तुम उससे शादी नहीं कर सकते, तुम अनुषा को पसंद करते हो। और यहाँ पे खैर से हारिस की मदर एक नया ड्रामा क्रिएट करती हैं, मंगनी का कह के हारिस को ले जाती हैं और वहाँ जाके हारिस को ब्लैकमेल करती हैं कि इन्होंने तो निकाह का कह दिया है। दरअसल वो हारिस को फंसाना चाहती थी और ब्लैकमेल करके फंसा लेती हैं। निकाह हो जाता है, हारिस कुछ भी नहीं कर पाता। पहले तो खामोशी से मंगनी की अंगूठियाँ एक्सचेंज होती हैं और फिर अचानक कारी साहब वहाँ पे आते हैं। इस चीज़ का उसकी वालदा को तो इल्म होता है, लेकिन हारिस अपसेट होता है कि मुझे पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया। थोड़ा सा वो आनाकानी करता है, लेकिन उसकी अम्मा उसको खूब ब्लैकमेल करती हैं और फिर बिलाखिर अपनी माँ की बेइज्जती कौन कराना चाहेगा, वो मान ही जाता है। उसको इस चीज़ की समझ नहीं लग रही कि उसकी माँ सब कुछ प्लानिंग के तहत कर रही है, लेकिन वो मजबूर हो जाता है, अपनी माँ के कहने पे हामी भर लेता है और बिलाखिर उसका निकाह उस लड़की से हो जाता है। यहाँ अम्मू फ़ोन करती हैं अनुषा को और बताती हैं कि हमदान की ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं फ़ारूक साहब और अपनी मर्ज़ी से रिश्ता तय कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात जो उमायमा को शुरू से समझ नहीं आती, वो अनुषा के साथ हर चीज़ क्यों डिस्कस करती है अपने घर की, हालांकि वो लड़की इंटरेस्टेड भी नहीं होती। रायना के मुंह से अचानक निकल जाता है कि जो इतनी महंगी हमने शॉपिंग की है, नदीम ने कहाँ ऐसी शॉपिंग कभी देखी होगी। तो युसरा थोड़ा सा चौंकती है। फिर जब वो डायमंड रिंग जो उसने नदीम को दी थी अपनी कि तुम ये अनुषा को पहना दो, तो उस पे भी अनुषा पूछती है कि आपको कैसे पता है डायमंड रिंग की इतनी डिटेल, कि वो लंदन से आई है। तो तब भी वो चौंक जाती है, लेकिन फिर भी वो बातों में उसको उलझा ही लेती है। और यहाँ पे हारिस की माँ घर आके भी उसको खूब ब्लैकमेल करती हैं कि तुम तलाक देना चाहते हो, दे दो तलाक, दे दो तलाक। लेकिन वो बेचारा अपनी माँ के मुँह को चुप कर जाता है। फ़ारूक साहब घर आके अपने बेटे से पूछते हैं कि तुम सारी रात कहाँ थे। वो जवाब नहीं देता और फिर उसको पूछते हैं कि मैं तुम्हारी शादी तय कर दी, क्या बुरा किया, मैं उनको ज़ुबान दे चुका हूँ। ब्लैकमेलिंग ही है एक तरह की। लेकिन उसने बहुत सुलझे हुए अंदाज से जवाब दिया, जो कि बहुत मुनासिब लगा। ना कोई बदतमीज़ी, ना कोई और बात, तमीज़ और तहजीब से अपना मौक़िफ़ उसने फ़ारूक साहब के सामने रख दिया। लेकिन भाई तो वो युसरा का ही है।
یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ نے مجھے فورس کیا تو میں یہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ فاروق صاحب ڈیزرو کر رہے تھے، جو زیادتی انہوں نے ہمدان کے ساتھ کی ہے وہ یہی ڈیزرو کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ اتنی سختی سے بات کی جاتی، لیکن اس نے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ یہی تھا آج کے ایپیسوڈ کا ریویو، دیکھتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹس اور ڈرامہ ریویوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگلے ریویو تک اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔